हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा विश्वकर्मा। दोस्तों, हम आज बात करेंगे स्ट्रोक पे। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में दूसरा कारण है मृत्यु का। पहला हार्ट अटैक है, दूसरे नंबर पे स्ट्रोक आता है। देखिए, स्ट्रोक से मृत्यु क्यों होती है और स्ट्रोक की जानकारी न होने की वजह से, आम भाषा में इसको लकवा बोलते हैं। जब इसका नॉलेज लोगों को नहीं रहता है कि इस बीमारी में क्या सिम्टम आते हैं और क्या लक्षण आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट लोग टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, स्ट्रोक क्या होता है? देखिए, स्ट्रोक दो प्रकार का होता है। एक हेमोरेजिक होता है, एक इस्चेमिक होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हेमोरेजिक होता है। ये इसमें ब्रेन की नस क्या होती है कि फटकर उस पूरे एरिया में ब्लड जो है फैल जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो ब्लड है, ऑक्सीजन ब्लड है, वो उस नस के दूसरे हिस्से में ब्रेन के नहीं जा पाती, जिससे ब्लड की आपूर्ति होने लगती है, जिसकी वजह से जिसको स्ट्रोक बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक हेमोरेजिक होता है और एक होता है इस्चेमिक। इस्चेमिक में क्या होता है, जो नस होती है, जो वेन होती है, उसमें जो ट्यूब होती है उसमें क्लॉट बन जाता है। जब क्लॉट बन जाता है तो इसकी वजह से भी दूसरे हिस्से में ब्लड की आपूर्ति होने लगती है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक आता है। देखिए, इसी को ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के जो लक्षण हैं वो हैं, एक तरफ पूरे बॉडी का एक हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। कभी कुछ पेशेंट के हाथ, कुछ पेशेंट के पैर, कुछ पेशेंट के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। ये सिम्टम आते हैं। अगर इस बीमारी में सही टाइम पे अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा जाए तो पेशेंट की जान चली जाती है। इसमें 6 आवर का जो ब्रेन अटैक आने से 6 आवर के जो पीरियड रहते हैं उसको गोल्डन टाइम बोला जाता है। 4 से 6 घंटे जो होते हैं गोल्डन टाइम होता है। अगर इस पीरियड में पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसे इंट्रावेनस इंजेक्शन देकर जो जितना नुकसान होने वाला शरीर का उतना नुकसान नहीं होता, तो पेशेंट अच्छे रिकवरी होते हैं और उनकी जान भी बच जाती है। तो अगर आपके आस पड़ोस में अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आता है, जिनके चलने में तकलीफ़ हो गई, बोलने में तकलीफ़ हो रही है, एक तरफ वीकनेस हो रहा है, और कोई हाथ या पैर वीकनेस हो गया, वर्क नहीं कर रहा है, दुर्बल हो गया है, तो आप तत्काल हॉस्पिटल, अपने नज़दीक के हॉस्पिटल पे जाएं। देखिए, अगर कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे ये हैं, परहेज हैं जिसको करके हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। जैसे जो बीपी के, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, अगर बीपी वो अपने बीपी को नियमितः कंट्रोल करके रखें तो उनको स्ट्रोक आने के चांसेस कम रहते हैं। जो स्मोकिंग के हैं, जो शुगर के पेशेंट, अगर शुगर बहुत ज़्यादा रहता है तो उसको अगर कंट्रोल करके वो रखें तो स्ट्रोक आने के चांसेस कम रहते हैं। अपने वेट को बढ़ने मत दीजिए। अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट को कंट्रोल कीजिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बंद कर दीजिए या कंट्रोल कीजिए। और अगर आप एल्कोहलिक हैं, एल्कोहल लेते हैं, तो उसको भी कम कीजिए या तो बंद कर दीजिए। देखिए, पहला क्या था, कुछ समय पहले जो है स्ट्रोक लकवा जो जिसे आम भाषा में बोलते हैं, वो सिर्फ एक अवस्था, वृद्ध अवस्था में आता था। लेकिन अभी आज के दौर में, आज के स्थिति में जवानों और बच्चों को भी आने लगा है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होने लगी कि हमारे शरीर में जो है कोलेस्ट्रॉल और चर्बी की मात्रा बढ़ने लगी है, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमको रेगुलर योगा, एक्सरसाइज, स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, और अल्कोहल, बीपी नॉर्मल कंट्रोल में रखना चाहिए, शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए, अपना वजन कम करना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर मौत का कारण, जो सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण बना है, वो स्ट्रोक है। इसलिए स्ट्रोक की जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। थैंक यू।